वो जो एफआईआर में मरणासन शब्द लिखा है वो मरणासन नहीं बल्कि वो मृत्यु घोषित हो चुके होते। आप योगी सरकार के लिए काम जो करेंगे वो योगी सरकार पूरे उनका सपोर्ट करेगी। और वहाँ राम राज्य ये लोग कहते हैं बल्कि ये अपराध राज्य बन चुका है। किस तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है सब लोग जानते हैं। व्यवस्था चरमरा भी गई है और ख़त्म भी हो गई है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुलडोज़र राज है। बुलडोज़र राज सिर्फ उनके लिए है जो योगी सरकार के खिलाफ बोलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो इनकी करनी और कथनी है वो पूरी तरह से अलग है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 घंटे में 14 हत्याएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं और अपराध का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया जा रहा है, अपराधी थर थर कांपता है और जो माफिया है उनको मिट्टी में मिलाया जा रहा है। लेकिन ये 14 हत्याएं साफ ये बयां कर रहे हैं कि सूबे की हालत क्या है, कानून व्यवस्था किस तरीके से ठप पड़ी है और कानून का माहौल कैसे बनाया जा रहा है। चर्चा करते हैं और समझते हैं कि क्या यूपी के अंदर राम राज्य की जगह अपराध राज्य की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि दावा यह है कि राम राज्य है और कानून व्यवस्था एकदम ठोस है, मजबूत है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। इसी के साथ ये भी समझते हैं कि यूपी के अंदर जिस तरीके से मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं, अलीगढ़ के अंदर मॉब लिंचिंग होती है और बार बार पहलू खान हो या अकबर खान या फिर अब मॉब लिंचिंग में 4 से 5 युवक जिनको बेरहमी से पीटा गया, उसको लेकर भी समझते हैं कि आखिर गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी खुलेआम क्यों, इन लोगों को किसका संरक्षण मिल रहा है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि क्या है लोगों की राय। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? योगी आदित्यनाथ लगातार ये दावा करते रहे कि उत्तम प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश, उत्तम यानी कि विकसित राज्य, लेकिन ये जो हैरान करने वाले मामले आए हैं 24 घंटे में 14 हत्याएं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं 14 हत्याओं के साथ में आपके साथ ज़रूर बात करूँगा। आपने अलीगढ़ की अभी बात की। अलीगढ़ के हरदुआगंज अतरौली जाते हुए मीट ले जा रहे, जो एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड फैक्ट्री अलम्मार से, वहाँ से मीट ले जाते हुए 4 मुस्लिम लोगों को रोका जाता है और उनकी मॉब लिंचिंग की जाती है, उनको मारा पीटा जाता है। अगर कुछ देर अगर पुलिस वहाँ ना पहुँचती तो मुझे लगता है कि शायद वो जो एफआईआर में मरणासन शब्द लिखा है वो मरणासन नहीं बल्कि वो मृत्यु घोषित हो चुके होते। आप ये देखिए, अलीगढ़ के एसपी ये बयान दे रहे हैं कि बीते 15 दिन पहले भी इस तरह की घटना हमारे संज्ञान में आई थी, लेकिन पुलिस वहां पहुंची और ये तमाम लोग भाग गए थे। आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने क्यों पहले से कार्रवाई नहीं की कि आखिर ये एक नया मामला लाकर उन लोगों ने खड़ा कर दिया। बात रंगदारी से लेकर मुसलमान तक आ गई। रंगदारी ना दो तो तुम्हें जान से मार देंगे, व्यापार आप कर नहीं सकते, अगर आप मुसलमान हो तो आपकी मॉब लिंचिंग कर दी जाएगी। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं। जो एक महज 24 घंटे के अंदर जिस प्रदेश का सूबे के मुख्यमंत्री ये कह रहे हो कि हमने यहाँ से ज़ीरो टॉलरेंस बना दिया, यहाँ बिल्कुल भी जो है अपराधी नाम का कोई शब्द बचा ही नहीं है, जिसकी व्याख्या देश नहीं दुनिया के पटल पे जाके जो है वो देश भर के भाजपा के नेता करते हो, उस देश के अंदर महज 24 घंटे के अंदर 14 हत्याएं कर दी जाती हैं और उसमें एक पुलिस या जवान भी शामिल होता है। किस तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है सब लोग जानते हैं। जहां एक चूहे को गाड़ी से मारने वाले पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, लेकिन उसी उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी जो हैं, अगर उनका नाम माँ से मुसलमान नहीं है तो उनको खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। किन लोगों के साथ, आखिर कौन है ये हत्या करने वाले? कहाँ है आपकी पुलिस योगी आदित्यनाथ जी, जिस पर आप ये दावा करते हैं कि हमारी पुलिस जो है विश्व की सबसे अच्छी पुलिस है, जिस पर आप जो है उनको नामी इनाम देते हैं? क्या वो सिर्फ अपराधी मुसलमान देखकर उनके एनकाउंटर किए गए थे? क्या 14 हत्याएँ करने वालों के एनकाउंटर किए जाएंगे? क्या अलीगढ़ में जितने लोगों ने मॉब लिंचिंग की, हत्या करने की कोशिश की, क्या उनके एनकाउंटर किए जाएंगे? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। भाजपा कहती है कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश की बात हो, राजधानी दिल्ली की बात हो, लेकिन मामलात उसके बावजूद भी उस तरह से अपराध रुक नहीं रहे। अपराधियों के हौसले पूरी तरह बुलंद हैं, हथियार निकाल दिए जाते हैं। याद हो इसी अलीगढ़ में अब से 1 महीने पहले एक अरमान या फरमान नाम का युवक था, 30 वर्षीय, उसकी सरेआम ऐसे ही खड़े खड़े आकर उस पर गोलियाँ चला दी गई। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जिस पुलिस की, जिस कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, मुझे आप एक बात बता दीजिए, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, आपको याद हो अतीक अहमद का मामला याद हो, उसके भाई का, सरेआम पुलिस की मौजूदगी में तड़ातड़ गोलियां बजा दी गईं। क्या अपराध नहीं था वो क्या था? क्यों उन लोगों के एनकाउंटर नहीं किए गए? मौके पर पुलिस थी, सिर्फ उनको तितड़ बितड़ किया और उनको डिटेन कर लिया। मुकदमा चल रहा है जेल में और मुझे उम्मीद है, उत्तर प्रदेश की सरकार से इतनी उम्मीद है मुझे कि बहुत जल्द अदालतों से उनको जो है वो बेल मिल जाएगी, क्योंकि वो
भाजपा ही उनको जो है वो पूरी तरह से गैंगस्टर मानते लेकिन थे। सर सवाल ये भी है कि हर बार एक मामला सामने आता है, हमने पहलू खान का जिक्र किया, अब ये 4 से 5 युवक हैं जिनको सिर्फ शक की बुनियाद पर इस तरीके से बेरहमी से पीटा गया। आखिर कौन लोग हैं जो ऐसे वर्ग को टारगेट करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं? कौन लोग हैं जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं? देखिए, पिछले 15-20 सालों से हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हम पहले नहीं सुना करते थे, एक आध दल हुआ करता था। वैसे तो राजनीतिक दल हुआ करते थे, लेकिन अब गांव दल, सेना दल, बजरंग दल, इतने संगठन आपने बना दिए, उनको रजिस्ट्रेशन दे दिए, उनको मान्यताएं दे दी, वहाँ हर एक दल अपनी मनमानी कर रहा है। और उस दल के नाम पर, गोरक्षा के नाम पर, हरियाणा के वीडियोस देखें आपने, जहाँ फायरिंग करते हैं, ट्रक्स के ट्रक पलट दिए जाते हैं गोहत्या के शक में, बाद में क्या निकलता है उनमें? अनाज की गाड़ी है। बार बार सर शक की बुनियाद पर इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कानून व्यवस्था का जो दावा यूपी सरकार करती है, वैसे मामलों पे लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे? देखिए, क्या ही उम्मीद की जा सकती है उस तमाम कहा जाए कि पुलिस या डिपार्टमेंट से या सूबे की सरकार से, संभल का मामला हो, अलीगढ़ का मामला हो, दूसरे तमाम जितने मामलात आए हैं वहाँ एक तरफा कार्यवाही की गई है। अब ये जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ है अलीगढ़ के अंदर, पुलिस ने खुद बयान दिया कि 15 दिन पहले ऐसा हुआ था, लेकिन फिर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या ज़रूरत थी? क्या आपके पास सूबे के मुख्यमंत्री से कॉल आ गई थी कि आपने कार्रवाई नहीं की? किसका कॉल आया था कि आपने कार्रवाई नहीं की, उनको क्यों छोड़ दिया? आप अंदाज़ा लगाइए, लखनऊ की उज़्मा परवीन कहती हैं कि मैं वक्फ मामले में प्रदर्शन करूंगी, सिर्फ वो ये डालती हैं, सिर्फ इस बात के कहने पर उत्तर प्रदेश की पुलिस घर पर पहुंचकर दबिश डाल देती है और उनको 10 लाख का मुआवजा, उनको जो है वहीं पे उनको 10 लाख का नोटिस थमा देती है और उनको वहीं पे बाउंड डाउन कर देती है कि आपको अपनी ज़मानत भरनी होगी थाने के अंदर। जब 15 दिन पहले हुआ था, उन आरोपियों की ज़मानत क्यों नहीं भरवाई गई? बताइए मुझे, क्या वो दोबारा इस घटना को अंजाम नहीं दे सकते थे? और उन्होंने दिया, बखूबी दिया। क्या पुलिस इस इंतज़ार में थी? कई सवाल इस घटना के पीछे भी खड़े होते हैं। और मुझे तो ये सारी चीज़ें, आखिर क्यों तमाम कानून पे कानून बनाए जा रहे हैं? आप मुसलमानों के ख़िलाफ़, हर वर्ग के ख़िलाफ़ कानून पे कानून बनाए, क्यों नहीं आज तक मॉब लिंचिंग का कानून बना? पहला मामला है, 100 से ज़्यादा हत्याएं मॉब लिंचिंग के ज़रिए अब तक हो गई हैं, लोगों को मार दिया गया। आपको याद हो, राजस्थान में अभी बीते दिनों गो हत्या के शक में ही, सिर्फ गो हत्या के शक में एक लड़के को, उसी दिन जिस दिन अलीगढ़ में मामला हुआ, उससे एक दिन पहले एक लड़के को, जिसका नाम शायद द्विवेदी वगैरह था, कुछ वो नॉन मुस्लिम था, उसको पकड़कर पीटा गया। आखिर चल क्या रहा है? आप किस देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? आप बात करते थे कि हम तो यूपी का डंका, यूपी का मॉडल। कौन सा यूपी का मॉडल है? दिखा तो दीजिए, बता तो दीजिए। सिर्फ अखबारात वाला, सिर्फ दिखाने वाला, जीरो टॉलरेंस बनाने वाला। अब ईद आ रही है, ईद के मौके पर इतना ड्रामा किया जाएगा पूरे उत्तर प्रदेश में। आज ये आदेश कर दिया गया, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, आप छत पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अरे भैया, पुलिस का ये सब काम होता है। आप डिसाइड करेंगे कि कहाँ क्या करना है। अपराधियों को पकड़िए जिन्होंने 14 हत्याएं की हैं, उन लोगों को पकड़िए जिन्होंने अलीगढ़ के लोगों को, जिनको अज्ञात दिखाया गया है। क्या वो अज्ञात थे? पुलिस तो मौके पर पहुंची थी ना, जब भी तो उन लोगों की जान बची थी। क्यों उनको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया? लगा देते ना चारों तरफ से नाकाबंदी। देखिए, यही है कि गाजियाबाद, कौसाम्बी, बाराबंकी, सहारनपुर समेत कई ऐसे जगह हैं जहाँ उत्तर प्रदेश में सर 24 घंटे के भीतर ही 14 हत्याएं हुई हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ गई यूपी सरकार की? ये तो योगी जी बता सकते हैं कि उनकी ज़ीरो टॉलरेंस की नीति कहाँ गई है। अमित शाह जी ने अभी कुछ वक्त पहले हमारे जो इंडियन पिनल कोड था, उसको भारतीय न्याय संहिता के नाम से जो क्लॉजेस चेंज करे थे, और उसके बाद उन्होंने ये बोला था कि मॉब लिंचिंग जैसे अगर अपराध होंगे तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, और उसके अंदर कुछ चीज़ें एडिशन करी गई थी। तो हमें एक्सपेक्टेशन थी कि जो अमित शाह जी हैं, नाम चेंज करा उन्होंने, क्लॉजेज ऐड करे हैं, जो धाराएं थी और उनको सख्त करा गया है, पर देखने को मिला कि जिस दिन से उन्होंने चेंज करा उस दिन से मॉब लिंचिंग और ज़्यादा हो गई है। और यूपी में अपराधी बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं, जबकि ये कहा जाता है कि अपराधी थर-थर कांपता है? योगी जी खुद कहते हैं इस बयान को। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है कि उनको संरक्षण कौन दे रहा है। अभी कुछ वक्त पहले एक PFI संगठन था जो शायद मुस्लिम इदारा लोग चला रहे थे, मुस्लिम जिनका काफ़ी फेमस लोग थे वो चला रहे थे, और उसको पूरा बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि उस पर 10 चीज़ें लगा दी गई थी। चलिए, वो इंटरनेशनल मामला था, करा, सही करा, पर जिस तरीके से ये दल उठ कर आ रहे हैं और क्लियर कहते हैं कि हम इस दल के लोग हैं और हम ये मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, तो मैं अमित शाह जी से और योगी जी से पूछना चाहूँगा कि आप इन लोगों को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ वहाँ पे मुसलमान नाम था, इस वजह से वहाँ पे बैन करा गया था, और बाकी लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। आपको 4 लोगों को अलीगढ़ में मारा गया,
और इतना मारा गया है कि अधमरा कर दिया गया। एक देखिए, एक मामला अलीगढ़ से मॉब लिंचिंग का है, लेकिन कई मामले सर हत्याओं के आए हैं जहां हर धर्म के लोग हैं, लेकिन सवाल वही है कि कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कानून व्यवस्था चरमरा भी गई है और ख़त्म भी हो गई है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बुलडोज़र राज है। बुलडोज़र राज सिर्फ उनके लिए है जो योगी सरकार के खिलाफ बोलेंगे, योगी सरकार के लिए काम जो करेंगे वो योगी सरकार पूरे उनका सपोर्ट करेगी। तो क्या 14 हत्याएं जिन लोगों ने की है उन अपराधियों के घर पर भी बुलडोजर चलेगा? चलवाना चाहिए। जब आप छोटी छोटी बातों पर पूरे एक घर के एक बंदे की गलती होती है, पूरे घर को खाली कर कर उस पर बुलडोज़र चलवा देते हो, तो यहाँ तो हत्या करी जा रही है, यहाँ पे तो खुल्लम खुल्ला गलत करा जा रहा है। तो आप जाके चलवाइए और उनसे कहिए योगी जी से कि चलवाएं बुलडोज़र। कहते हैं सर यूपी जो है वो राम राज्य बन चुका है, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में समझाया जाएगा, लेकिन अपराधी तो समझ ही नहीं पा रहे। समझाइए ना, ये 24 घंटे के अंदर 14 हत्या आखिर हो कैसे गई? जीरो टॉलरेंस गया कहाँ आपका? देखिए, इनकी करनी और कथनी में शुरू से अंतर रहा है। जो ये लोग कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो ये लोग कहते नहीं हैं। एक अपराधी था, उसके राज थे, उसके पास बहुत सारी चीज़ें थी, देश की सियासत में नया उबाल पैदा कर सकता हो तो वो दुबे साहब थे। उनकी गाड़ी चलते चलते पलट गई, क्यों? आखिर उनको आपने मरवा दिया, जवाब दीजिए। दिल्ली पुलिस की तो कोई गाड़ी जाते हुए नहीं पलट गई। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो इनकी करनी और कथनी है वो पूरी तरह से अलग है। और वहाँ राम राज्य ये लोग कहते हैं, बल्कि ये अपराध राज्य बन चुका है। राम राज्य में लोगों को सकुशल प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए, लेकिन आप देखिए ना, राम जी का इस्तेमाल कर कर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया जा रहा है। बुलडोज़र या कार्रवाई होती है माँ से मुसलमान वालों पर, और किसी पर नहीं होती है। लेकिन क्या यूपी वाकई अपराध मुक्त बन गया है या फिर हत्या युक्त होता जा रहा है जिस तरीके के मामले आए? ये तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ, क्या यूपी वाकई अपराध मुक्त है या फिर वो यूपी जो है अपराध युक्त बन गया है? अब देखिए, सिर्फ यही नहीं, 14 हत्याएं एक दिन में काउंट हो रही हैं, क्योंकि वो खबरों में आ गई। एक पत्रकार ने उसकी, प्रतिमा मिश्रा ने उसकी जो है पूरी तरह से चर्चा कर दी एबीवीपी पे, इसलिए वो चर्चा में आ गई। हर रोज़ उत्तर प्रदेश में 14-15 हत्याएं होती हैं, उससे ज़्यादा लूट डकैतियाँ होती हैं। यूपी पुलिस कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ धार्मिक मामलों पे बयान देती है। कोई कानून व्यवस्था यूपी के अंदर नहीं है, ज़ीरो कानून व्यवस्था यूपी के अंदर है। वहाँ कोई एक व्यक्ति अकेला, रात के वक्त वो कहते हैं ना कि रात को 12 बजे आप एक लड़की को सड़क पर भेज दीजिए, बच्चा नहीं जा सकता, बच्चा नहीं जा सकता। बच्चा अगर उसके हाथ में मोबाइल है, पिस्टल लगा के आपसे छीन लिया जाएगा, और उन लोगों को फिर संरक्षण दिया जाएगा। अगर वो अपराधी सीसीटीवी में कैद हो गया तो उसकी गिरफ्तारी, या तो कनेक्शन निकलेगा उसका भारतीय जनता पार्टी के नेता निकलेगा, नेता नहीं निकला तो किसी नेता का बेटा निकलेगा, बेटा नहीं निकले तो वो किसी न किसी भाजपा का मेंबर निकलेगा या उसके साथ का साथी निकलेगा। फिर नेताजी का, विधायक जी का, सांसद जी के सबके फ़ोन आएंगे और ये सारे मामले दब जाएंगे। उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से कानून व्यवस्था कह लीजिए, प्रशासन की नाकामी कह लीजिए, वो तमाम चरमरा ही नहीं गई है, और सरकार नाकाम नहीं बल्कि पूरी तरह से विफल हो चुकी है। सरकार के पास न मुद्दे हैं न दलाइल हैं, वो सिर्फ बैठकर उर्दू जैसे अल्फाजों पर, उर्दू के अल्फाजों पर विधानसभा का सत्र चलाते हैं। ना कानून व्यवस्था पे काम करते हैं, ना शिक्षा पे काम करते हैं, ना हेल्थ पे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार जो काम कर रही है वो सिर्फ एक धर्म को संरक्षण देने की, धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रही है, अलावा उसके वो कुछ और काम नहीं करते हैं। सर, यूपी का सुशासन और कानून व्यवस्था जो है उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इस 10 साल के भीतर योगी सरकार ने कई बार ये कहा कि उत्तर प्रदेश अब पूरी तरीके से अपराध मुक्त बन चुका है। अपराध मुक्त या अपराध युक्त, पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि योगी जी को। योगी जी, आप मुझे ये बताइए कि आप राम राज की बात करते हैं, राम जिनका नाम है, मेरा नाम सैयद इमाद है और मैं राम जी की इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, शायद ही किसी की करता हूँ अदर रिलीजन्स में। बट मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर आप राम राज्य वहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि राम राज के अंदर मॉब लिंचिंग करी जाती है? मॉब लिंचिंग नाम हटा दी है, राम राज के में किसी के साथ कुछ गलत करा जाता है? आप गौ हत्या के नाम पर लोगों को मारते हैं, ठीक है, उस पर कोई काम नहीं होता। अगर कहीं पे किसी गरीब तबके का या क्या कहते हैं एससी कोटे का अगर कोई बंदा अगर वहाँ चले जाए तो उसको क्या हत्या, किस तरीके से काम करा जाता है, वहाँ के जो शासन है, पुलिस वाले हैं, किस तरीके से रिप्लाई करते हैं और किस तरीके से उनसे बदतमीजी करते हैं, क्या ये रामराज में हो सकता है?
तो आपको ये सोचना पड़ेगा, अगर आप ये राम राज की बात कर रहे हैं तो राम राज वाकई में लेके आना पड़ेगा। राम राज के अंदर चाहे किसी भी धर्म का इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, वो सब अच्छे से रहें, मोहब्बत से रहें, ये हम विनती करते हैं आपसे, ऐसा राज लेके आइए। यूपी की कानून व्यवस्था और सरकार पर सवाल तब उठने लग गए हैं कि जब 24 घंटे के भीतर 14 हत्याएं हो जाती हैं। हत्याएं जब सामने आती हैं तो सवाल ये उठने लगता है कि अपराधी थर-थर क्यों नहीं काँप रहा, अपराध पर लगाम क्यों नहीं लग रहा। आखिर यूपी की सरकार कहाँ सोई है जहाँ कानून के रखवाले की भी हत्या हो जाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय जरूर साझा कीजिएगा और बताइएगा कि क्या उत्तर प्रदेश अब वाकई अपराध राज्य बनता जा रहा है। इसकी राय आप दीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं आपके साथ नफीसा खान।